जैसे भी आपने आईपीएल का जिक्र किया, जैसे लास्ट एक मैच हुआ रात को तो 287 रन 20 ओवर में, जो अगेंस्ट जो आरसीबी है उसने भी 260 रन बना दिए। यानी कि आप ये देखें, लोग भी एंटरटेनमेंट हो गए और आप देखें उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का म्यार है, उनका जो प्लेयर मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही है, डिमांड है, उस तरह वो खेल रहे हैं। उसमें ओवरसीज प्लेयर भी है। सबसे बड़ी बात जो है तो इंडिया के जो आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर है वो कितने मजबूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें चीज देखना चाहिए कि वो उनका स्ट्रक्चर और उनके ओवरसीज प्लेयर मिला के उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और अपनी इंडिया अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, आईपीएल जहाँ हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है, तो वो जब खिलाड़ियों के लेता है पैसा इतना मिलता है कि वो फिर थोड़ी सी चीज़। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा आईपीएल की बहुत चर्चा होती है, काफ़ी ज़्यादा। और विराट कोहली और भारत की जो टीम है वर्ल्ड कप के लिए, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो पाकिस्तान की टीम पे तो पाक मीडिया में चर्चा ही नहीं होती। इस पर पाकिस्तान के कई लोगों को, यहाँ तक कि कैप्टन तक को गुस्सा आता है कि पाकिस्तानी टीम के बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होती और आईपीएल के बारे में खूब चर्चा होती है। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तानी मीडिया में आईपीएल की क्या क्या चर्चा होती है, तो आप देखिए वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या क्या चर्चा हो रही है आईपीएल की, विराट कोहली के सबके बारे में। तो दोस्तों देखिए, जैसे भी आपने आईपीएल का जिक्र किया, जैसे लास्ट एक मैच हुआ रात को तो 287 रन 20 ओवर में, जो अगेंस्ट जो आरसीबी है उसने भी 260 रन बना दिए। यानी कि आप ये देखें, लोग भी एंटरटेनमेंट हो गए और आप देखें उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का म्यार है, उनका जो प्लेयर मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही है, डिमांड है, उस तरह वो खेल रहे हैं। उसमें ओवरसीज प्लेयर भी है। सबसे बड़ी बात जो है तो इंडिया के जो आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर है वो कितने मजबूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें चीज देखना चाहिए कि वो उनका स्ट्रक्चर और उनके ओवरसीज प्लेयर मिला के उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और अपनी इंडिया अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए, आईपीएल जहाँ हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है, तो वो जब खिलाड़ियों के लेता है पैसा इतना मिलता है कि वो फिर थोड़ी सी चीज़ें डाइवर्ट होती नजर आती हैं। ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सही नहीं है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है और आप आईपीएल में खेल रहे हैं। बात अपनी बिल्कुल जगह है, लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुख्तलिफ जगह अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा हो तो आप और मैं और हमारे अवाम तो जो है ना वो सोशल मीडिया पे मतलब एक आग लगी हो। बिल्कुल नहीं, मैंने न्यूजीलैंड और मैं अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं, या तो फिर दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पैसे ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है आईपीएल के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस का। अब ये देखें ना कि जो दो प्लेयर जो वर्ल्ड कप छीन के ले गए इंडिया से, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन दोनों की मालियत पाक रुपीस में 1.5 अरब से ज्यादा है। 1.6 बिलियन रुपीस पाक रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अब उससे अंदाजा लगाएं कि इतना पैसा, एक को 24 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीस, एक को 20 करोड़ 25 लाख, तो उसी हिसाब अंदाजा लगाएं कि फिर सिर्फ ये नहीं, जितने रिटायर्ड प्लेयर आपको मिलेंगे, तमाम अच्छे कोचेस मिलेंगे, हर चीज वहाँ पे हमारे भी आने वाले कोच वहाँ मौजूद हैं, और मुझे लग रहा है अगले साल आपने कितने 1 अरब बताए दोनों के मिला के 1.6। मुझे लग रहा है अगले साल अकेले ट्रेविस हेड दे देंगे, जो उन्होंने वहाँ वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद आईपीएल में जो गेम शुरू की हुई है। आज ही वो दिन है कि जहां से आईपीएल का आगाज भी हुआ था, तो आईपीएल को तरजीह दे रहे हैं। आपको लगता है कि इस सीरीज से पाकिस्तान की टीम को तो इतना फायदा हो ना, न्यूजीलैंड को ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनको अपने यंगस्टर को आजमाने का मौका मिल जाएगा। 15 साल हो गए जनाब आईपीएल को भी, तो अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेन जोन के प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं। अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें, बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा था उससे फाइनेंशियल। तो पाकिस्तान की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि जब भी आईपीएल होता है हमारे पास बी या सी टीम आती है, चाहे साउथ अफ्रीका की आए, चाहे न्यूजीलैंड की आए, या कोई भी टीम आए, इंग्लैंड की आए, जो भी आए। सो इससे पाकिस्तान को बिल्कुल उस तरह से मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा कि जिस तरह से होना चाहिए था अगर मेन टीम होती। लेकिन अगर हम अदर साइड देखें तो मैच तो आप खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और लीग क्रिकेट खेलते हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। अप एंड डाउन आते हैं, आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो जाता है, मगर घबराना नहीं चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो ये तो क्रिकेटर्स होंगे नहीं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आपकी तैयारियां किस किस्म की होंगी? इनके फिजिकल फिटनेस जो है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, आप इनको उठा के देखें,
अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर फिट है, बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे ही। अफगानिस्तान के, आप हॉलैंड के खिलाफ हॉलैंड के प्लेयर्स को देखें जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए थे, पाकिस्तान से ज्यादा फिट थे। अच्छी खासी उनकी एनर्जी है। ये आज पहाड़ियां चढ़ रहे हैं जाके काकुल में, इनको कोई पूछे आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये तो आपको पता है कि हमने आईसीसी की आमदन में से भी हिस्सा लेना है, हमने उसमें से भी लेना है, हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इजाफा कर दिया जाए। भाईजान आपने अपनी फिटनेस का ख्याल क्यों नहीं रखा? भारत का क्या एक मुकाम बन चुका है, और हमारी क्रिकेट आप देख लें, 5 मरतबा या 4 मरतबा पाकिस्तान 9 मैचेस में वर्ल्ड कप में ऑल आउट हुआ है। किसी के कानों पे जूं रिंगी है, क्यों हो गया ऑल आउट? देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया में वो लोग पॉलिसी को लेकर चलते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि एक नया चेयरमैन आएगा वो पॉलिसी चेंज कर देगा, चेहरे चेंज कर देगा। अब रोहित शर्मा कैप्टन हैं तो हैं, अब अगर कोहली अगर T20 में है, जरूरत है तो वो हैं। हमारे यहाँ तो अभी आप देख लें कि जैसे चेयरमैन चेंज हुआ या इवन चीफ सिलेक्टर चेंज हुआ, सारी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। अब मोहसिन नकवी को आप देख लें, वैसे वो इतना यहाँ पे मेरिट 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 का गाना वो गाते रहे हैं, लेकिन वो जनाब एक वो पॉलिटिकल हायरिंग भी हो रही है, अपने कैबिनेट के मिनिस्टर आपके एनालिस्ट बने हुए हैं बिलाल अफजल, फिर ऊपर से आप वहाब रियाज को आप देखिए, उनके राइट और लेफ्ट साइड पे जो सिलेक्शन कमेटी है कौन लोग बैठे हुए हैं। एक ने 90 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो जो असद शफीक हैं, चले वो तो यहाँ की बात खेले है हुए ना। हैं। मैं तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ कि विराट कोहली को बतौर ओपनर अगर जा सकता तो जाए, अदरवाइज ना जाए। ये जस्टिस है विराट कोहली जैसे स्टेचर के प्लेयर के साथ? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये तो देखें बातें हो रही हैं, बातें तो बहुत सी हो रही हैं कि बातें तो ये भी हो रही हैं कि जनाब दिनेश कार्तिक को खिला लिया जाए, बात तो ये भी हो रही है कि जनाब जायसवाल को बात तो ये भी हो रही है कि पांड्या ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। जी, बात बिल्कुल ऐसी हो रही है कि उनको ये कहा गया है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बॉलिंग करें, बॉलिंग करेंगे तो आपको लेके जाएंगे। तो अभी तो आप बातों पे ना जाएं। विराट की जो इस वक्त उसका कैलिबर है, उसका जो स्टेटस है, मैं नहीं समझती हूँ कि आपको उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। विराट जाएंगे, और वैसे भी विराट T20 के ओपनर नहीं है, वो 1 डाउन आएंगे तो ही सही रहेगा। तो भाई विराट के बाद इंडियन टीम बनती है, अगर आप बीसीसीआई के सिलेक्टर होते तो आपका क्या इस पे वर्डिक्ट होता? मेरा नहीं ख्याल कि विराट के बगैर टीम बनती है, सच्ची बात तो यही है। और कितने टाइम से कोशिश देखिए, पॉलिटिक्स तो हर जगह चल रही है ना, बट उनके पास रिप्लेसमेंट की है, उनके पास जगहें हैं। अगर कोहली से कोई अच्छा है तो वो तो ट्राई तो कर रहे हैं ना कुछ लोगों को, अगर ट्राई करके वो उसकी जगह ले सकते हैं। अगर कोहली अच्छा खेल रहा है तो भाई क्यों निकालने की बात कर रहे हो? तो कोई XYZ यहाँ प्रॉब्लम हमें तो, हमारे पास तो चॉइसेस ही नहीं है ना, चॉइसेस कम है। हमने कोशिश ही नहीं की ना चॉइसेस की, आज से नहीं पहले से कि हमने ट्राई नहीं किए। चाहे वो तो वो मैं उन प्लेयरों को भी कहूंगा जो कप्तान बनते रहे और रहे, ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ, जितने लोग थे जितने आए उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि आप रिप्लेसमेंट कोई तैयार